नया साल दस्तक दे रहा है और दस्तक दे रही हैं कुछ नई उम्मीदें। 2023 आपका कैसा गया? कमेंट करके बताइएगा मुझे। अच्छा गया, बुरा गया, मीडियम गया, कुछ क्या पाया, क्या खोया, यह हिसाब किताब इस साल का आप लगा रहे होंगे इस समय। लेकिन नया दस्तक दे रहा है और नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पर्सनल ईयर आपका क्या है ये आप जानेंगे इस वीडियो में। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2024 में आपके साथ क्या होगा पर्सनल ईयर के थ्रू वो जानेंगे। और किस महीने में कौन सा जो नंबर है वो आपको रूल करेगा और आपको क्या करना है उसके हिसाब से वो सब चीज़ें आप जानेंगे। तो विस्तृत रूप से ये कह सकते हैं कि एक अनूठा और सबसे ज़्यादा अच्छा राशिफल मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश रखूँगा कि भाई वीडियो को अंत तक देखना। और सबसे पहले सवाल उठेगा कि पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसके बाद फिर आप आगे जानेंगे 1 से लेकर 9 तक का। लेकिन आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक लाइक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लिए चलता हूँ आपको पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन पर। तो पर्सनल ईयर सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैलकुलेशन जो है बहुत इजी होती है। अगर आपको जोड़ घटाना आता है, बल्कि घटाना तो है ही नहीं, जोड़ना ही है आपको, तो आप बहुत इजीली कर लोगे। सबसे पहले जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पर लेनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है। तो इसमें पर्सनल ईयर कैलकुलेशन में क्या होता है कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती है। आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट इस चीज़ की होती है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर 24 लिख लिया मैंने अपना, और 11वां महीना है मेरा, और मैं किस ईयर के लिए निकाल रहा हूँ। सपोज़ करो कि मैं 2024 के लिए ही निकाल रहा हूँ, तो मैं 2024 को यहाँ पर लिख दूँगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको प्लस कर देना है और जो टोटल आएगा उसको सिंगल डिजिट में कर देना है। तो यहाँ पर आपका हो गया 6, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 8। 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। इसको टोटल करना है तो 6 और 2 8 और 8 16, 16 आ गया, और 16 को फर्दर आपने डिकम्पोज कर दिया 1 + 6 में। तो यहाँ पर हमारा पर्सनल ईयर 7 आया है। अब बहुत सारे यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो पर्टिकुलरली एक डे भी ऐड कर रहे हैं। वो उनका अपना कुछ पर्सनल मेथड होगा, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पर्सनल ईयर कैलकुलेशन ये है जो एक्चुअल में लोग करते हैं। और आप वीडियो में मेरे साथ बने रहना अंत तक, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों है ये। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं। अगर अभी भी कोई कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आप देख पाएँ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि अब आप और आगे क्या देखना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2024 8 नंबर पर आता है, यानी कि अगर आप टोटल करेंगे तो 8 नंबर पर आएगा। और आपका जो पर्सनल ईयर आया है वो भी 8 नंबर पर आया है। मतलब शनि तो पहले से थे और फिर शनि का साल आ रहा है। अगर आप व्यवस्थित हैं, अगर आप अपने कार्य को बहुत शिद्दत से करते हैं, तो मार्क कर लीजिएगा मेरे वर्ड्स को, आपको दिक्कत नहीं होगी। शनि आपको इतना देंगे कि आपसे रखा नहीं जाएगा, बट कुछ बातों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। क्या हैं वो बातें, आइए बताता हूँ। देखिए, नो डाउट ये साल अचीवमेंट्स का रहेगा, नो डाउट ये साल आपके धन लाभ का रहेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखेंगे, और बीच में जुलाई अगस्त के आसपास आपको ये भी महसूस होगा कि यार मैं काम तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन आवत नहीं आ रही। लेकिन आपको फाइनेंशियल गेन होने स्टार्ट हो चुके होंगे, बट यहीं पर दिक्कत है। अगर आप इस चीज़ को इस तरह से लेंगे कि यार कुछ नहीं हो रहा, तो आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है, आप जिस समय आपको ये लगने लगे कि ये उतना मुझे नहीं मिल रहा है जितना मुझे मिलना चाहिए, तो प्लीज़ एक बार कंपेयर कीजिएगा 2023 से। तब आप इतने मोटिवेटेड हो जाएंगे कि आप बहुत इजीली तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो आउटकम आएगा इस साल वो काफ़ी बेहतर आएगा। लेकिन मन विचलित रहेगा, क्योंकि एक तरफ तो आप अच्छे तरीके से अपने काम को कर रहे होंगे, वहीं दूसरी ओर पर्सनल लाइफ जो है वो थोड़ी बहुत डगमगाती हुई दिखाई देगी। अब डगमगाती हुई क्या दिखाई देगी? डगमगाती हुई दिखाई देगी कि आप व्यस्तता के कारण
उनसे मिलने का, बातचीत करने का जो सही समय होता है वो आप नहीं निकाल पाएंगे, जिसकी वजह से कुछ मन मुटाव आपको होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपके साथ होने वाली है कि आप हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से करेंगे, थोड़ा समय लेंगे लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। खूब मेहनत करने वाले हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो साल रिजल्ट्स वाला है, पुराने कामों को निपटाने का ये साल है। और पिछले सालों में जो कहते हैं ना कि फील्डिंग लगा रखी थी आपने, वो फील्डिंग अब आपको विकेट देने वाली है। आपके पास एक अच्छे बैट्समैन की कैच आने वाली है। अब आप समझ जाइए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। साथ साथ आप जो मेहनत कर रहे थे, जो आप अचीव कर रहे थे, जो सीख रहे थे, उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करने का समय ये रहेगा। अगर आप इस साल में चूक गए तो फिर आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके बाद जो साल आएगा उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी लेकिन आप व्यवस्थित नहीं होंगे। यहाँ पर आप डीपर थिंकिंग में हैं और थोड़े ज़िद्दी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तो 8 नंबर वो हो गया और 8 नंबर उधर भी आ गया, तो ज़िद्द जो होगी, कुछ करने की ज़िद होगी, और जब कुछ करने की ज़िद होती है तो आदमी बहुत कुछ कर जाता है। अब उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि शनि का नंबर आया है तो शनि से रिलेटेड उपाय करिए। अपना छायादान करिए, आप सरसों का तेल का दीपक जलाइए हर शनिवार वाले दिन। और अगर आपकी कुंडली है उनमें भी स्थितियाँ खराब हैं शनि की, तो विशेष उपाय आप कर सकते हैं। आपके नाम में कुछ गड़बड़ है, मान लीजिए आपका नाम कुछ गड़बड़ है, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। वो आप मुझसे करवा सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हैं। बिजनेस डील करने से पहले या कोई शुभ काम करने से पहले गणेश जी का नाम ज़रूर लीजिएगा। इस साल आपको बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पर होने वाला है। रिलेशनशिप में ये कहूँगा कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा जो है टाइम निकालिए, थोड़ा सा उनके लिए गिफ्ट लेके जाइए, अच्छे गिफ्ट लेके जाइए, थोड़ा आउटिंग करिए, खासतौर से वीकेंड ज़रूर रखिए उनके लिए, क्योंकि रिलेशनशिप अगर नई नई स्टार्ट हुई है तो थोड़ी दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। अगर मैरिड लाइफ में है तो थोड़ा समय आपको निकालना पड़ेगा, अगर आप समय नहीं निकालेंगे तो दिक्कतें होंगी। वहीं बच्चों के साथ थोड़ा सा झुकाव आपका कम रहेगा इस साल। उनके बेहतर भविष्य के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनसे संवाद ज़रूर रखिएगा। ये ज़रूर देखिएगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने उनके ऊपर से इस साल हाथ उठाया तो आगे चलकर उनके रिजल्ट्स थोड़े, मैं देख पा रहा हूँ, कि गड़बड़ हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको मैनेज करके चलना है, ऑर्गेनाइज होकर चलना है। तो 1 जनवरी से ही या जनवरी से ही या कहूँ आज से ही, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने नोट्स बना लीजिए कि आपको आने वाले साल में क्या क्या कब कब करना है। कोशिश करिए उसे फॉलो करने की। शनिदेव आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे हैं इस साल, आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।